नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और जैसा कि पिछली कुछ क्लासों में कर चुके हैं, इसके अलावा जुलाई और अगस्त मंथ का राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट आ सकते हैं डिस्कस किए। ठीक है, तो इस चर्चा को आज आगे बढ़ाते हुए आज अपन राजस्थान ज्योग्राफी का एक चैप्टर डिस्कस करेंगे। राजस्थान मिट्टियाँ हैं, बोर्ड क्वेश्चन है, एक एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य पूछे। ठीक है, तो चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की मिट्टियों के बारे में। तो क्या मिट्टी क्या है, ये वाली बात हमें जानना होगी। क्या क्लासिफिकेशन किए गए हैं, कितने कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, और मिट्टी की जो क्या समस्याएं हैं, क्या उनके निवारण के उपाय हैं, सरकार ने क्या प्रावधान, क्या प्रयास किए। ठीक है, तो ये सारी बातें हम क्वेश्चंस के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जितने भी प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके माध्यम से ही इसको डिस्कस करना बेहतर है, क्योंकि एग्जाम का जो क्वेश्चन होता है काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन वही है नॉर्मली, लेकिन कुछ ऑप्शंस इस तरह से आते हैं अपने में, जो एग्जाम में जब अपन पेपर सॉल्व करते हैं तो कुछ डिफ़िकल्टी नज़र आती है, लेकिन बाद में देखते हैं। इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं उनके माध्यम से ही इसको डिस्कस किया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मिट्टियों के बारे में ही जानेंगे। मतलब क्या है मिट्टी या मृदा, सॉइल, मृदा के बारे में जानेंगे। तो पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, ये आपको पता है। और फिर ये पृथ्वी की सतह है। इस पृथ्वी की सतह पर हम देखते हैं इस प्रकार से मिट्टी की लेयर ऊपरी सतह पर पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो मिट्टी की लेयर बनती है इसका निर्माण कैसे होता है। तो ये जो चट्टानें हैं इनका अपर्दन होता है। अपर्दन होता है, अपर्दन के कई कारण हो सकते हैं। जल अपर्दन हो सकता है, वायु अपर्दन हो सकता है, घर्षण हो सकता है। कुछ प्राकृतिक गतिविधियों के माध्यम से इन चट्टानों का अपर्दन हो सकता है। तो ये जो अपर्दन के कारण जो अपर्दित पदार्थ हैं, अपर्दित चट्टानी पदार्थ हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ पृथ्वी के जैविक तत्व प्लस आपका क्या, जल और वायु, ये सारी चीज़ें मिलकर एक लेयर बना देते हैं, और ये यहाँ पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जमा हो जाती है, जो ही क्या कहलाती है। ठीक है, तो ये बातें हमें जाननी होगी के बारे में। डेफिनेशन हुई मतलब पृथ्वी की ऊपरी सतह पर अपरदित चट्टानी पदार्थों की पाई जाती है, यह कहा जाता है। अब विभिन्न प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे एक क्लासिफिकेशन किया गया है आपके राजस्थान के कृषि विभाग के द्वारा। अब जब कृषि विभाग ने इनका डिवाइडेशन किया, मिट्टियों का प्रकार बताए, तो कृषि विभाग ने 14 प्रकार की मिट्टी, वही राजस्थान में कुल 14 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है, ये 14 प्रकार की मिट्टी कौन कौन सी हैं, क्या क्या इनके नाम है, जैसे इन्होंने बताया। साइरोजेक्स है, रेवरीना है, जिप्सीफेरस है, आपकी जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल लोमी मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी है। इस तरह से इन्होंने 14 नाम बताए। सारी की सारी अपन डिस्कस करेंगे धीरे धीरे क्वेश्चंस के माध्यम से। दूसरा एक क्लासिफिकेशन दिया यूएसडीए। यूएसडीए क्या है, यूनाइटेड नेशंस का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इन्होंने वैज्ञानिक आधार पर डिवीजन किया और इन्होंने बताया मिट्टी 5 प्रकार की पाई जाती है। जो 5 प्रकार हैं इनके नाम कैसे कैसे हैं, जैसे आपके एरिडो सॉइल है, एंटी सॉइल है, इंसेप्टी सॉइल है, वर्टी सॉइल है और अल्फी सॉइल है। इस तरह से ये 5 नाम है, 5 की 5 नाम हमें याद रखने हैं, और कौन कौन से क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, किस किस प्रकार से इनकी विशेषताएं हैं, ये सारी बातें हमें। ठीक है,
फिर एक सामान्य वर्गीकरण आता है, सामान्य वर्गीकरण जिसमें मिट्टी की उपजाऊपन के आधार पर, मिट्टी के उपजाऊपन के आधार पर लगभग 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाते हैं। ठीक है, ये सारी बातें अपन डिस्कस करने वाले। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आप देखते हैं क्या कहता है, नेट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि सिरोही, पाली और राज संबंध में अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? सिरोही, पाली और राज संबंध। ठीक है, तो देखते हैं, नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे सामने, इंसेप्टी सोल, बर्टी सोल, एरिडो सॉइल और एंटी सोल। ठीक है, ऊपर से एक, तो ये बताए गए हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे सामने, इंसेप्टी सोल्स, बर्टी सोल्स, एरिडो सोल्स और एंटी सोल्स दे रखा है। डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं सिरोही, पाली और राजसमंद। तो ये आपको पता है कि आपका कौन सा डिवीजन है, हमारा यूएसडीए के आधार पर जो डिवीजन किया गया है, जो 5 प्रकार मैंने बताए थे उनमें से 4 नाम आपके सामने हैं, इंसेप्टिसोल, बर्टिसोल, एरिडोसोल, एंटीसोल और एक बचा आपके ई ऑप्शन भी कंसीडर कर लीजिएगा, और अल्फीसोल। ठीक है, तो ये 5 प्रकार हैं, ये 5 की 5 नाम अपने याद रखें। सबसे पहले सबसे सिंपल की बात करते हैं, बर्टी सॉइल बात कर लेते हैं सबसे सिंपल। तो ये जो आपकी बर्टी सॉइल मृदा है वो आपके हाड़ौती में पाई जाती है। जब हाड़ौती की बात करेंगे, हाड़ौती के 4 डिस्ट्रिक्ट, बारा, कोटा, बूंदी और झालावाड़। ठीक है, इसका काम खत्म हो जाता है। बर्टी सॉइल मृदा है, हाड़ौती में पाई जाती है, इसके 4 डिस्ट्रिक्ट है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इसके बारे में हमें यही याद रखना है। और जब सामान्यतः इस बात के बारे में बात करेंगे तो कृषि विभाग के डिवीजन है, डिवाइडेशन है, उसमें जब अपन बात करेंगे हाड़ौती में तो वहाँ पाई जाएगी काली मिट्टी। तो वहाँ से अगर थोड़ा सा याद रखने हैं देना, ये जो काली मिट्टी है उसकी विशेषता लगभग, तो यहाँ से दोनों को हम अटैच करते जाएंगे, कृषि विभाग और इसका यूएसडीए का क्लासिफिकेशन। ये तो बर्टी सॉइल का काम। फिर बात करते हैं एरिडो सॉइल। एरिड, एरिड जोन नाम से क्लियर है आपका। तो जो एरिडो जोन, एरिडोसॉल है वो आपके पश्चिमी राजस्थान में पाई जाएगी, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाएगी। और पश्चिमी राजस्थान में पाई जाएगी तो इसका मतलब ये तो शुष्क क्षेत्र है, रेतीली मिट्टी की, जैसी रेतीली मिट्टी जो पाई जाती है मरुस्थल में, जैसी विशेषताएं हैं इसकी। तो जब पश्चिमी राजस्थान की बात करेंगे इसका मतलब ये तो आपके जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। ठीक है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर आपके, और कौन सा, जो पश्चिमी राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें सब में पाई जाएगी, लगभग 10 से 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, उन सब में ये पाई जाती है। मुख्य रूप से जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, आपके गंगानगर, हनुमानगढ़, इनको कंसीडर कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये बात खत्म हुई। फिर एक आती है आपकी एंटी सोइल मृदा। एंटी सोइल मृदा भी आपके पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। अब ऐसा नहीं है, अब एक्चुअली है क्या दिक्कत कि कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जिनमें एरिडो सॉइल पाई जाती है, कुछ क्षेत्र ऐसा है जिसमें एंटी सॉइल पाई जाती है। मुख्य रूप से जो पाई जाती है वो एरिडो सॉइल पाई जाती है। फिर जैसे एंटी सॉइल कहाँ पाई जाएगी, आपके नागौर रीजन में, नागौर है, पाली है, जालौर है, इस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वो आपके एंटी सोल पाई जाती है। अब चूंकि एंटी सोइल मृदा और एरिडो सॉइल मृदा है वो मिक्स रूप से पाई जाती है कुछ क्षेत्रों में, इसलिए जब अपने क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस प्रकार ही पूछा जाता है कि एरिडो सॉइल मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो डायरेक्ट पूछेगा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। एंटी सोइल मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है कि पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख मृदा कौन सी है, तो हमें बताना होगा एंटी सॉइल या एरिडो सॉइल पाई जाती है। एक ऑप्शन में मिलता है इसमें। तो आपके सामने 3 क्लियर हुए, बचे 2। अब बात करते हैं इंसेप्टिसोल्स। ठीक है, जब इंसेप्टिसोल की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। इंसेप्टिसोल जो मृदा है इसका विस्तार आपके जो अर्ध शुष्क है, अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र से आर्द्र जलवायु क्षेत्र में ये पाई जाती है। ठीक है,
अब जब मैं बात कर रहा हूँ अर्ध शुष्क से आर्द्र जलवायु, तो अर्ध शुष्क क्षेत्र तो इसमें कंसीडर किए गए हैं जो जिले आते हैं वो हैं आपके सिरोही और पाली, सिरोही और पाली। और आर्द्र जलवायु क्षेत्र में इसमें कंसीडर किया जाता है आरवीसी डिस्ट्रिक्ट, आरवीसी आपका राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। इसके अलावा राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ठीक है, इन क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है विशेषकर। जब भी क्वेश्चन आया है, किसी भी एग्जाम में पूछा गया है, तो जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें पाई जाती है उनका कोई ना कोई नाम आपको जरूर मिलेगा। जैसे इंसेप्टिसोल की बात की, क्वेश्चन में पूछा इन्होंने कि सिरोही, पाली और राजसमंद, तो आप देखिएगा कि सिरोही और पाली तो इन्होंने इधर से कंसीडर किया और राजसमंद इन्होंने इधर से कंसीडर किया। और तब पूछा अधिकांश निम्नलिखित में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो ये इंसेप्टिसोल में पाई जाती है। यहाँ से एक बात और बचा हमारी मृदा अल्फी सोल्स। तो जो आपकी अल्फी सोल्स मृदा है, इसको देख लीजिएगा कि अल्फी सोल्स मृदा कहाँ पाई जाती है। आपकी राजधानी जयपुर की बात करें, पूर्वी राजस्थान की बात करेंगे, पूर्वी राजस्थान के जिलों में ये पाई जाती है, जिसमें खासकर जयपुर के आसपास के जिले मुख्य रूप से, जैसे जयपुर के आसपास टोंक हो गया, टोंक के बाद सवाई माधोपुर हो गया, सवाई माधोपुर के बाद दौसा, दौसा के बाद अलवर हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपके भरतपुर, करौली, धौलपुर, इनमें भी ये मृदा पाई जाती है पूर्वी राजस्थान, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर, ये हुई आपकी किसकी बात, अल्फी सोल्ट की बात। इसके अलावा ये कुछ रीजन में, मतलब जैसे राजसमंद वगैरह हैं, इनके कुछ क्षेत्रों में भी पाई जाती है, उदयपुर में भी ये पाई जाती है, ठीक है। राजसमंद, उदयपुर में भी, भीलवाड़ा में ये मृदा पाई जाती है मुख्य रूप से। लेकिन जब ये डिस्ट्रिक्ट हैं जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर, इनमें ये विशेषकर पाई जाती है, ठीक है। तो याद रखना इस तरह से, ये कुछ कुछ बातें अपने को याद रखनी है। मेजर मेजर जो पॉइंट है, यहीं से अपना क्वेश्चन क्रैक हो जाता है, कोई विशेष बात है नहीं कि सारे की सारे पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स को याद किया जाए। जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको अपन को याद रखना है, और उनमें से कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट अवश्य मिलता है हमें क्वेश्चन को, ऑप्शन को एलिमिनेट कर, ठीक है। तो याद रखिएगा इंसेप्टिसोल मृदा कहाँ पाई जाती है। इंसेप्टिसोल मृदा, एक बात याद रख लो बस, अर्ध शुष्क से आर्द्र जलवायु क्षेत्र, अर्ध शुष्क में सिरोही, पाली, और आर्द्र में आपके आरवीसी डिस्ट्रिक्ट, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। एंटी सॉइल जो मृदा है वो आपके पश्चिमी राजस्थान में, एरिडो सॉइल पश्चिमी राजस्थान में आपके। फिर इंपॉर्टेंट दूसरी बात, अल्फी सॉइल, अल्फी सॉइल याद रखिएगा जयपुर, दौसा, करौली, जयपुर आपके आसपास के क्षेत्र, आसपास के क्षेत्रों में जैसे टोंक है, सवाई माधोपुर है और आपका अलवर, इन डिस्ट्रिक्ट्स में से मिलेगा। फिर बात करते हैं बर्टी सॉइल, हाड़ौती में पाई जाती है, हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ठीक है। तो ये एक क्लासिफिकेशन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कैम्ब्रोथिड्स, कैल्सियोथिड, सेलोथिड्स और पेलियोथिड्स निम्न में से राजस्थान की किस मृदा के उपविभाग हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से जैसे यहाँ तो इन्होंने एक साथ चार की चार दे दिए कि कैम्बोथिड्स, कैल्सियोथिड्स, सेलोथिड्स और आपका पेलियोथिड्स निम्न में से किस मृदा के भाग हैं। तो हमें याद रखना होगा ये चार जो उपविभाग के हैं वो आपके एरिडोसॉइल मृदा के हैं। एरिडोसॉल्स, एरिडोसॉइल, एरिड मतलब शुष्क, एरिड का मतलब शुष्क होता है, और एरिडोसॉल तो ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक मृदा है। इसके चार उपविभाजन है, कैम्ब्रोथिड्स, कैल्सियोथिड्स, सेलोथिड्स और पेलियोथिड्स। ये चार की चार नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। सिंगल भी पूछा जा सकता है कि कैम्ब्रोथिड्स में से किस मृदा का उपविभाग है, कैल्सियोथिड्स किसका है, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एरिडोसॉइल्स, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर। चलिएगा ये एक विशेषता है आपके एरिडोसॉइल की। चलिएगा अगला क्वेश्चन, लेटेराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा गया लेटेराइट प्रकार की मृदा कहाँ पाई जाती है राजस्थान में। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा लेटेराइट मृदा कैसी होती है भाई, कैसे निर्माण होता है लेटेराइट मृदा का। तो देखिएगा लेटेराइट प्रकार की जो चट्टानें पाई जाती हैं, लेटेराइट जो चट्टानें पाई जाती हैं, इनमें एक प्रक्रिया है जो हमें याद रखनी होगी, एक लीचिंग प्रोसेस होता है। लीचिंग प्रोसेस, लीचिंग प्रोसेस इसका हिंदी में नाम होता है अपक्षालन।
ये क्या होता है, अपक्षालन की प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है, ये हमें जानना होगा। अब क्या होता है, जैसे आपकी ये लैटेराइट चट्टानें, अत्यधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं जिसमें आपके उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। विशेषकर ये बात याद रखनी है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु वाले जो क्षेत्र हैं उसमें ये लैटेराइट मृदा पाई जाती है। कैसे निर्माण होता है ये बात हम देखें, तो एक प्रोसेस होता है अपक्षालन की प्रक्रिया जिसको कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जैसी वर्षा अत्यधिक होगी, अत्यधिक वर्षा के कारण क्या होगा कि इन चट्टानों से आपके जो लौह तत्व हैं, आपके कौन से लौह तत्व और एल्यूमिनियम जो के तत्व हैं, लौह और एल्यूमिनियम, वो तो अत्यधिक वर्षा के कारण क्या हो जाते हैं, सतह पर रह जाते हैं। जो पृथ्वी की ऊपरी सतह थी उस पर एल्यूमिनियम और लौह तत्व जमा हो जाते हैं। जबकि आपका जो सिलिका था, कौन सा, सिलिका और चूना पत्थर, वो पृथ्वी की आंतरिक सतह में आ जाते हैं, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो सिलिका और चूना पत्थर तो अत्यधिक वर्षा के कारण नीचे पृथ्वी की निचली सतह में चले जाते हैं, जबकि जो लौह और एल्युमिनियम के जो तत्व हैं वो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जाते हैं अत्यधिक वर्षा की। जैसे ही शुष्क परिस्थितियां जनरेट होती हैं तो ये लौह और एल्युमिनियम के जो तत्व हैं शुष्क परिस्थितियों में कठोर हो जाते हैं, ठीक है, कठोर हो जाते हैं तो फिर इस प्रकार की एक मृदा जो लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है अत्यधिक कठोर होने, ये लेटेराइट मृदा है। अब ये मुख्यतः आपके पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट है, असम है, ठीक है, असम का कुछ भाग और इस तरह से मेघालय के कुछ भाग में ये लेटेराइट मृदा पाई जाती है, काजू की खेती के लिए उपयोगी है, ठीक है। तो बात करते हैं राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में ऐसी जो परिस्थितियां हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु वाली, वो अब देखिए ऑप्शन देखिए आप, आर्द्र जलवायु की विशेषता क्या चूरू में है, बिल्कुल नहीं, जोधपुर नहीं, करौली नहीं, एक डिस्ट्रिक्ट बचा है डूंगरपुर। तो यहाँ से अपना जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन राइट आंसर का। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि लेटराइट प्रकार की मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो आपके डूंगरपुर में पाई जाती है। ऑप्शंस इस तरह से क्रिएट किए जाएंगे कि कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। तो डी अपना राइट आंसर होगा। चलिएगा क्वेश्चन, बर्टी सॉइल मृदा मुख्यतः किस जिले समूह में पाई जाती है। सिंपल सी बात याद की थी, बर्टी सॉइल मृदा काली मिट्टी राजस्थान के हाड़ौती के क्षेत्र में पाई जाती है। हाड़ौती में कौन कौन से जिले, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, 4 डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं। अब बर्टी सॉइल मृदा की एक विशेषता है कि ये मिट्टी क्या है, बहुत उपजाऊ होती है और इसको मतलब एक बार अगर सिंचाई सिंचित कर दिया जाए तो बहुत लंबे समय तक पानी की आवश्यकता नहीं होती है और उपजाऊ मृदा है। और आपके जैसे कपास है, सोयाबीन है, मसाले हैं, इनकी खेती के लिए ये बहुत उपयोगी। तो आप देख लीजिए, सिरोही उदयपुर नहीं है, कोटा और बूंदी, कोटा 4 डिस्ट्रिक्ट हैं आपके, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। और एग्जामिनर की एक चहेती मृदा है जिसको बार बार पूछा जाता है बर्टिसोल, तो कोटा और बूंदी आंसर होगा, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर। चलिएगा अगला क्वेश्चन, उदयपुर और कोटा जिलों में अधिकांशतः है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, कुछ नहीं लिखा, कोटा और उदयपुर में मिट्टी पाई गई, बस कौन सी मिट्टी पाई गई, तो याद रखिएगा एक मिट्टी है आपकी पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा। और ये पर्वतीय मृदा राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट इसके लिए दिए गए, एक तो आपका उदयपुर और दूसरा आपका कोटा। जब भी पूछा गया यही पूछा गया 2 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ कि राजस्थान में पर्वतीय मृदा किन जिलों में पाई जाती है, तो कोटा और उदयपुर में राजस्थान में पर्वतीय मृदा पाई। तो जो ये पर्वतीय मृदा है ये आपका जो एक टाइप है वो कौन सा है, जो कृषि विभाग ने 14 डिवीजन किए हैं मृदा के, 14 प्रकार की मृदा बताई है, उनमें से एक है आपका पर्वतीय मृदा और इसको याद रखना, ये उदयपुर और कोटा में पाई जाती है। फिर बात कर लेते हैं चलो यहीं से कि लाल दोमट मिट्टी, इस जो लाल दोमट मिट्टी है इसको कई बार आपको रेड लौमी मिट्टी भी मिलेगा, नाम लिखा हुआ लाल लौमी मिट्टी भी मिलेगा और लाल दोमट मिट्टी भी इसको कहा जाता है। और ये कहाँ पाई जाती है आपके, ये आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़,
3 डिस्ट्रिक्ट इसके फिक्स हैं। लाल दोमट मिट्टी डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में पाई जाती है। रेड लोमी इसका, अब एक्चुअली इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो क्यों होता है इसका लाल रंग का? कारण है आपके लौह की अधिकता। लौह जो तत्व हैं उनकी अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। लौह ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, इसके कारण इसका रंग लाल होता है। रेड लोमी, लाल लोमी और लाल दोमट मिट्टी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में पाई जाती है। पर्वतीय मृदा आपके उदयपुर और कोटा में पाई जाती है। नवीन भूरी मृदा के बारे में बात कर लीजिएगा। जो नवीन भूरी मृदा है ये भी फिक्स है, इसके अजमेर और भीलवाड़ा 2 डिस्ट्रिक्ट फिक्स हैं, अजमेर और भीलवाड़ा। जब भी पूछा जाएगा कि नवीन भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है, ये 2 जो डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है वो आपको अवश्य जरूर देखने को मिलेंगे, अजमेर और भीलवाड़ा। राजस्थान के 2 जिले जिस नवीन भूरी मृदा पाई जाती है वो है आपके अजमेर और भीलवाड़ा। पर्वतीय मृदा में 2 जिले उदयपुर और कोटा। लाल लोमी मिट्टी में आपके 3 जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। बहुत क्लियर सा क्लासिफिकेशन है, बस हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर बात आती है कैल्सी ब्राउन मिट्टी। कैल्सी ब्राउन मिट्टी मतलब ये एक रेतीली मिट्टी है, मरुस्थल में पाई जाती है, बस याद रखना है। मरुस्थल का मतलब आपके जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर के जो क्षेत्र हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, उन जिलों में, जोधपुर में इस तरह से ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देख। बर्टी सोइल मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, देख लो दोबारा से पूछ लिया गया एग्जामिनर का। चहेती मिट्टी, बर्टी सोइल, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती में। पहले 2 डिस्ट्रिक्ट दिए थे, इस बार 4 की 4 दे दिए। तो पहला ही ऑप्शन दिया झालावाड़, कोटा, बूंदी और 12 जिलों में, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। कहीं कोई सोचने का, विचार करने का नहीं। फिर बात की लाल लोमी मिट्टी, फिर एक बार फिर से पूछा गया लाल लोमी मिट्टी, लाल रंग पाया जाता है, राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में पाई जाती है। लो ऑक्साइड की अधिकता होती है। तो आप देखिए अलवर, भरतपुर, दौसा गलत। कोटा 12, इसमें तो बर्टिस, या तो इसमें बर्टी सॉइल पाई जाएगी, क्या पाई जाएगी? बर्टी सॉइल्स मृदा पाई पाई जाएगी, या फिर इसको क्या कहेंगे? काली मिट्टी कहेंगे, ठीक है। फिर जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में बात करेंगे आपके कौन सी? आपके या तो रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी की बात करेंगे, या अपन एरिडो सोल्स की बात करेंगे, या एंटी सोल की बात करेंगे, ठीक है। अलवर, भरतपुर, दौसा जिलों में अभी हम बात नहीं की है। या तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से? अल्फी सोल्स मृदा मिलेगी, या तो आपको अल्फी सोल मिलेगी, या फिर यहाँ से एक कछारी मिट्टी, कछारी या जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी राजस्थान के पूर्वी जिलों में पाई जाने वाली मृदा है, या तो कछारी या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो अभी हमसे पूछा गया लाल लोमी मिट्टी, तो आप देख लीजिए ऑप्शन में डूंगरपुर और उदयपुर जिलों के मध्य में पाई जाती है। डूंगरपुर उन्होंने दिया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में ये पाई जाती है। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन। सिरोजम मृदा जिस जिले में मिलती है वो क्या है? सिरोजम मृदा के बारे में हमसे पूछा गया है, सिरोजम मृदा कहाँ पाई जाती है? तो सबसे पहले सिरोजम मृदा के बारे में कहाँ पाई जाती है ये बात हमें देखनी होगी। तो सिरोजम जो मृदा है वो इसका एक नाम है, कौन सा? सिरोजम मृदा का नाम है भूरी मिट्टी, रेतीली भूरी मिट्टी इसको कहा जाता है, ठीक है। भूरी रेतीली मिट्टी, भूरी रेतीली मिट्टी, ठीक है। अब बात करते हैं भूरी रेतीली मिट्टी के बारे में। दोनों नाम याद रखना, या तो सिरोजम के नाम से पूछा जाएगा या भूरी रेतीली मिट्टी के नाम से पूछा जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिएगा इसके बारे में किस क्षेत्र में पाई जाती है ये। तो ये 2 क्षेत्र हैं, ये पाई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं अपन लूनी बेसिन की बात करते हैं। अब यहाँ से एक थोड़ा सा अंदाज लगाइए कि ये रेतीली मिट्टी है। रेतीली मिट्टी है तो कहीं ना कहीं मरुस्थल वाले जिलों में पाई जाएगी, पश्चिमी राजस्थान की ओर इंगित करती है। ठीक, हमें एक तो हो गया आपका लूनी बेसिन और दूसरा हो गया आपका शेखावाटी। अब इसमें हमें डिस्ट्रिक्ट याद रखने होंगे। जैसे लूनी बेसिन की बात की तो हमें याद रखना होगा आपका पहला जिला जालौर, जालौर के बाद दूसरा सिरोही, पाली और चौथा आपका बाड़मेर जिला। ये लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र है, जालौर, सिरोही, पाली, बाड़मेर
और इधर से शेखावाटी में से मुख्यतः आपके दो जिले सीकर और झुंझुनू। सीकर और झुंझुनू, इधर से लोनी बेसिन से जालौर, सिरोही, पाली और बाड़मेर, इन डिस्ट्रिक्ट्स में ये मृदा पाई जाती है। तो आपके सामने देख लीजिए, रोजम मिट्टी और भूरी रेतीली मिट्टी किस जिले में मिलती है? बारां तो हाड़ौती में नहीं पाया जाएगा। बाड़मेर आपके सामने या बाड़मेर आप देख लीजिए यहाँ से, और जयपुर में नहीं है, झालावाड़ में नहीं है। आप देख लीजिए बारां और झालावाड़, इस तो बर्टी सॉइल पाई जाएगी, बर्टी सॉइल या तो काली मिट्टी पाई जाएगी इसका मतलब। तो फिर बचा जयपुर। जयपुर की बात की तो जयपुर में तो अल्फी सॉइल पाई जाती है। और एक ऑप्शन बचा हमारे पास बाड़मेर, बी ऑप्शन राइट आंसर। सिरोजम मिट्टी की एक खास बात यह है, सिरोजम मिट्टी में नाइट्रेट की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, सिरोजम मिट्टी में नाइट्रेट की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण ये उपजाऊ होती है। अब एक बात और याद रखनी होगी, एक्चुअली इस मोटे के जो कण हैं वो थोड़े मोटे होते हैं। अगर इसकी अच्छे से सिंचाई कर दी जाए, पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी है, तो काफ़ी उपजाऊ फसल इसमें पैदा होती है। तो इसमें नाइट्रेट की अधिकता होती है। पूरी रेतीली मिट्टी जिसको सिरोजम कहा जाता है, नाइट्रेट की अधिकता होती है। ये राजस्थान के लूनी बेसिन और शेखावाटी रीजन में पाई जाती है। लूनी बेसिन में आपके जालौर, सिरोही, बाड़मेर और पाली, जबकि शेखावाटी में आपके सीकर और झुंझुनू जिले। दूसरी इसकी जो विशेषता थी वो यही थी कि इसमें टीके कट थोड़े मोटे होते हैं। इसमें अगर सिंचाई अच्छे से की जाए तो फसल अच्छी उपजाऊ पैदा होती है। तो याद रखना है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का बी ऑप्शन। चलिएगा अगला क्वेश्चन। राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा और उर्वरक है? ठीक है, तो हमने बात की राजस्थान में अभी नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण, नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण भूरी रेतीली भूरी रेतीली मिट्टी। अगले क्वेश्चन यही था, भूरी रेतीली। आप देख लीजिए, लाल रेतीली, भूरी रेतीली, लाल पीली, लाल लौंग। तो भूरी जो रेतीली मिट्टी है वो इसका आंसर होगा। और कहाँ पाई जाती है? लूनी बेसिन और शेखावाटी के सीकर झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में इसका। लाल लोमी मिट्टी के बारे में बात कर चुके हैं, आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। लोह की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। ये हो गया लाल रेतीली। और जो ये लाल पीली मिट्टी है के बारे में बात कर लेंगे थोड़ा सा, लाल पीली मिट्टी। चलो अगले क्वेश्चन में करेंगे, जैसे क्वेश्चन आएगा इसका, तो यहाँ से बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं आपके भूरी रेतीली में, है ना। इनके क्षेत्रों में पाई जाती है नाइट्रेट की अधिकता, इसकी एक विशेषता। चलिएगा अगला क्वेश्चन। मृदा के नवीन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्फी सॉइल्स मृदा पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है अल्फी सॉइल मृदा? तो हमने बात की भाई, अपने जो राजधानी क्षेत्र है जयपुर, उसके आसपास के जिले। जयपुर के पास आपका टोंक, टोंक के पास दूसरा जिला सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर यहाँ से आपका इधर से दौसा और अलवर। ये डिस्ट्रिक्ट हमने को याद रखते हैं। इसके अलावा इसका विस्तार जैसे आपका राज संबंध में भी है, और कुछ विस्तार इसका उदयपुर में भी पाया जाता है। तो आप देखिए क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। क्या प्रतापगढ़ और सिरोही ऑप्शन में है? गलत होगा। जैसलमेर और बाड़मेर नहीं होगा। चूरू, झुंझुनू, सीकर, शेखावाटी में नहीं पाई जाएगी। जयपुर, अलवर और कोटा दिया। तो जयपुर और अलवर तो देखो मेजर डिस्ट्रिक्ट थे, जयपुर हमने देखा था और अलवर बिल्कुल देखा था, लेकिन कोटा की बात नहीं की थी हमने। लेकिन यहाँ से आप देखिए कि हम बात कर रहे हैं कि टोंक और सवाई माधोपुर की बात कर रहे हैं। सवाई माधोपुर से अगला डिस्ट्रिक्ट आपका क्या ही रहेगा? कोटा बूंदी ही रहेगा, आड़ोती लगता है। तो यहाँ से कोटा का कुछ क्षेत्र ऐसा होगा जिसमें पाया जाएगा। यहाँ से एक माइनर डिस्ट्रिक्ट के रूप में जयपुर, अलवर और कोटा, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। हमें ऑप्शन एलिमिनेट करना है और बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। जब हमने बेस्ट ऑप्शन देखा तो सबसे उपयुक्त ऑप्शन के तौर पर ए ऑप्शन, जिसमें जयपुर और अलवर था, साथ में कोटा डिस्ट्रिक्ट लगा दिया। तो आपका याद रखना, जयपुर और अलवर, जयपुर के आसपास के क्षेत्र, इनमें से आपको कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट जरूर देखने का मिलेगा। जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा और अलवर में। ठीक है, ये ऑप्शन अपना राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में कछारी मृदा पाई जाती है? तो कछारी मृदा, ये कहा जाता है आपको जलोढ़ मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी है, या जिसको कछारी मिट्टी भी कहा जाता है।
जलोढ़ मिट्टी कछारी मिट्टी कहा जाता है। राजस्थान के पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, जिसमें आपके भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, आपका ठीक जिला, ठीक है, इस तरह से अलवर। जब जब जलोढ़ मिट्टी के बारे में पूछा जाएगा तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में से कोई ना कोई आपको इनमें से जरूर नाम दिया जाएगा। भरतपुर, अलवर, करौली, सवाई माधोपुर, डीग आपके मुख्यतः ए बी सी डी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और डीग, ठीक है। तो इनमें ये इसका विस्तार है, तो आप ऑप्शन में देख लीजिए। आपने देखा कि भरतपुर, धौलपुर, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमें पता है बांसवाड़ा, डूंगरपुर में तो लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। कोटा, बूंदी में तो काली मिट्टी या बर्टी सॉइल मृदा पाई जाती है। बीकानेर, जैसलमेर तो रेतीली मिट्टी और इसको एरिडो सॉइल या एंटी सॉइल कहा जाता है, वो पाई जाती है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। काफी उपजाऊ मिट्टी है ये, उपजाऊ मिट्टी है फसल उत्पादन की दृष्टि से। गेहूँ, सरसों है, इनका उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान के किस भूभाग में एंटी सोल मृदा पाई जाती है? मैंने कहा आपसे, क्योंकि एंटी सोल मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, काफ़ी जिलों में इसका विस्तार है, तो उनके लिए क्वेश्चन पूछना ये बेहतर है कि किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो इन्होंने डायरेक्ट यही पूछा कि किस क्षेत्र में पाई जाती है। आप देखिए, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी, ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। पश्चिमी क्षेत्र में एंटी सॉइल मृदा पाई जाती है। अब क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है। बताना होगा कि एंटी सॉइल जो मृदा है वो पाई जाती है। चलिएगा अगला क्वेश्चन। राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है? बार बार पूछा गया है लाल, कभी कभी लाल पूछेगा, कभी लाल लोमी, कभी रेड लोमी, कभी लाल दोमट मिट्टी पूछेगा। इस तरह से ही क्वेश्चन को घुमाया जाएगा। हमें तो याद रखना है राजस्थान के 3 डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो इस बार इन्होंने बांसवाड़ा हमारे सामने ऑप्शन में रखा, जोधपुर में नहीं, सिरोही में नहीं और कोटा में, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन। राजस्थान के किस जिले में जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है? अच्छा फिर भी पूछा जा सकता है बार बार, और ये भी एक टाइप है आपका जो कृषि विभाग ने जो वर्गीकरण किया है, उसमें से एक प्रकार है आपका जिप्सी फेरस मृदा। तो ये जो जिप्सी फेरस मृदा है आपके एकमात्र जिला है जिसमें बीकानेर आपका नाम है डिस्ट्रिक्ट का, बीकानेर जिले में जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है, ठीक है। बीकानेर, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिप्सी तो राजस्थान के किस जिले में जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है? तो आपके बीकानेर जिले में जिप्सी फेरस मृदा, ठीक। आगे बात करते हैं, हाँ, और भी बात करते हैं। जैसे एक मृदा है आपके साइरोजेक्स, और एक मृदा है आपकी रेवरीना। तो जो साइरोजेक्स और रेवरीना मृदा है ये आपके मात्र एक जिला जो है आपके गंगानगर, इसमें पाई जाती है, ठीक है। ये बात हमें याद रखनी होगी। क्वेश्चन पूछा जाता है साइरोजेक्स और रेवरीना मृदा किस जिले में पाई जाती है। इस तरह से इसमें दिया जिप्सीफेरस पूछा कि बीकानेर आंसर, ऐसे सिमिलर पूछेगा साइरोजेक्स किस जिले में मिलती है, आपको आंसर बताना होगा गंगानगर, रेवरीना गंगानगर, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर चुके हैं, देखो 3 मृदा तो ये होगी, इसके अलावा हम बात कर चुके हैं आपके जलोढ़ मिट्टी की बात कर चुके हैं, ठीक है। 3 तो ये होंगे, चौथी आपकी जलोढ़, 5वां आपकी एक काली मिट्टी जो हाड़ौती में पाई जाती है, ठीक है। और आपके लाल मिट्टी, लाल लोमी की बात की हमने, 6, और 7वां आपका हो गया रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी की बात कर चुके हैं। सबसे बाद में हमने पहले बात कर चुके हैं पर्वतीय मिट्टी की बात कर चुके हैं, आपके उदयपुर और जो कोटा डिस्ट्रिक्ट से उसमें पाई जाती थी। यहाँ से एक और बात की थी हमने, कौन सी, नवीन भूरी मिट्टी, नवीन भूरी मिट्टी की बात की थी जो आपके अजमेर और भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, अजमेर, भीलवाड़ा, अभी अभी नवीन भूरी है, इसका मतलब अभी अभी निर्माण हुआ है, इस तरह से याद रखिएगा। अभी से अजमेर और भीलवाड़ा में पाई जाती है। इस तरह से कुछ कुछ का अपन देख चुके हैं, ठीक है। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन। तो जिप्सी फेरस का याद रखना आप,
कि जिप्सीफेरस जो मृदा है वो आपके बीकानेर में पाई जाती है, और आपके साइरोजेक्स और रेवलिना है वो आपके गंगानगर जिले में ये पाई जाती है। चलिएगा अगला क्वेश्चन। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख कारण क्या है? उत्तर पश्चिम क्षेत्र की बात की कि भाई मृदा का अपरदन हो रहा है, उसका कारण क्या है? मृदा की उर्वरता में कमी आ रही है, उसका कारण क्या है? तो एक्चुअली राजस्थान में मृदा अपरदन और मृदा की उपजाऊपन में कमी का जो प्रमुख कारण है वो मृदा का अपरदन। अब मृदा का अपरदन के प्रमुख प्रकार हैं, जैसे वायु अपरदन है, पवन अपरदन जिसको कहा जाता है, और जल अपरदन है, वर्षा के द्वारा अपरदन होता है। ये कुछ उसके टाइप्स हैं। लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो सर्वाधिक अपरदन है वो वायु अपरदन होता है। राजस्थान में सर्वाधिक वायु अपरदन होता है, और यहाँ से आपके पश्चिमी राजस्थान में भी ये सर्वाधिक पाया जाता है, और राजस्थान में भी सर्वाधिक, और आपके पश्चिमी राजस्थान में भी सर्वाधिक पाया जाता है। तो यहाँ से बात रखिएगा कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा जो उर्वरता है उसमें अपरदन का मुख्य कारण पवन अपरदन है, ना कि गहन कृषि। गहन कृषि तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में की नहीं जाती, ना ही नाली अपरदन होता है, ना ही जल भराव का तो कोई सिस्टम है ही नहीं। एकमात्र रीजन पवन अपरदन, बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिससे कई जगह हम बात करते हैं बालू के स्तूप का निर्माण होता है, कुछ बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, इस तरह से। तो पवन अपरदन इसका प्रमुख कारण है। चलिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेनाइट नाइस व शिष्ट चट्टानों के विखंडन में कौन सी मृदा का निर्माण होता है? अच्छा क्वेश्चन है। कई बार काफी लंबे समय के बाद ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। तो याद रखिएगा, जब ग्रेनाइट नाइस और शिष्ट चट्टानों का विखंडन होता है, जिनका अपरदन होता है, तो आपके एक मिट्टी का निर्माण होता है, वो है आपके लाल पीली। ठीक है, लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है। आप नाम देख लीजिए इसका, लाल और पीली मिट्टी है। तीन प्रकार की चट्टानें हैं, ग्रेनाइट नाइस और शिष्ट प्रकार की चट्टानें। इनके विखंडन से निर्माण हो रहा है आपका किसका? लाल पीली मिट्टी का। अब लाल पीली मिट्टी इसका नाम किस आधार पर है? तो इसमें इसका जो लाल रंग है वो किस कारण है? तो वो लोह के ऑक्सीकरण, लोह जो तत्व हैं उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, उसके कारण इसका रंग लाल हो जाता है। लोह तत्व के ऑक्सीकरण के कारण इसका रंग लाल होता है। और वहीं इसका जो पीला रंग है इसमें Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड हो जाता है, उस फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग पीला हो जाता है। शुष्क होने पर जो Fe2O3 है फेरिक ऑक्साइड, उस फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग पीला हो जाता है। ये हमें याद रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि लाल पीली मिट्टी का निर्माण किस चट्टानों से होता है? तो ग्रेनाइट नाइस वाशिष्ट चट्टानों के विखंडन से। और ये तो आपके सामने पूछा गया, ग्रेनाइट नाइस वाशिष्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? तो यहाँ से आपके लाल पीली मृदा का निर्माण है, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है? पहला ही क्वेश्चन हमने देखा था इंसेप्टिसोल के बारे में कि अर्ध शुष्क से जो आर्द्र जो परिस्थितियां हैं, जलवायु परिस्थितियां, उनमें इंसेप्टिसोल मृदा का निर्माण होता है। तो अर्ध शुष्क की बात की थी तो हमने दो डिस्ट्रिक्ट कंसीडर किए थे, सिरोही और पाली। और जब हमने, है ना, तो अर्ध शुष्क देख लीजिएगा एक बार फिर से, अर्ध शुष्क से आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र में। तो जो अर्ध शुष्क क्षेत्र था इसमें हमने कंसीडर किया था आपके सिरोही और पाली डिस्ट्रिक्ट को, और वहीं आर्द्र जलवायु हमने किया था कंसीडर आरवीसी, राजसमंद, भीलवाड़ा और आपका चित्तौड़, उदयपुर। इन क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। अब देख लीजिए राजस्थान के आपका कोटा बूंदी 12 यहाँ तो वर्टिसोल पाई जाती है। जयपुर दौसा और अलवर, जयपुर दौसा और अलवर हमने बात की थी, मैंने कहा था आपको जयपुर, इसके आसपास के जिले दौसा और आपका अलवर, इसमें कौन सी पाई जाती है? अल्फी सोल्स पाई जाती है। ठीक है, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में इंसेप्टी वो आपकी कौन सी एरिडो सॉइल और एंटी सॉइल पाई जाती है। अब बचा पाली, भीलवाड़ा और सिरोही। पाली और सिरोही इन्होंने दिया इधर से, ठीक है, पाली और सिरोही यहाँ से इन्होंने दिया इस साइड से, और बीच में से इन्होंने भीलवाड़ा को रखा, सिरोही, भीलवाड़ा और पाली।
ये 3 डिस्ट्रिक्ट, तो ये इंसेप्टिसोइल मृदा पाली, भीलवाड़ा और सिरोही में पाई जाती है। ऑप्शन अपना राइट आंसर। ऑप्शन भी देखिए किस तरह से बनाया गया। हो सकता था 3 ऑप्शन में यही दे देता कि राजस्थान के भीलवाड़ा, चित्तौड़ और भीलवाड़ा चित्तौड़ राज्य संबंध में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, फिर भी कोई बात बनती। लेकिन ऑप्शन का इस तरह से क्रिएट किया जाता है थोड़ा सा डिफरेंट, कि समझ ना आए, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए क्वेश्चन को इस तरह से बेहतर ऑप्शन बना। याद रखिएगा इंसेप्टी सॉइल मृदा के बारे में कुछ चीजें ऐसी याद रखो कि जैसे उससे याद हो जाए। डिस्ट्रिक्ट की अर्ध शुष्क और आर्द्र जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है, तो हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्ध शुष्क में तो भाई हमने सिरोही पाली की बात की थी, और आर्द्र जलवायु क्षेत्र में हमने आरवीसी डिस्ट्रिक्ट की बात की। चलिएगा अगला क्वेश्चन। राजस्थान के किन जिलों में लाल पीली मृदा पाई जाती है? ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान के किन जिलों में ये जो आपकी लाल पीली मृदा है वो पाई जाती है। ठीक है, ये हमें बताना। तो आप देखिएगा यहाँ से कि सिरोही, सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर। ठीक है, हम बात कर रहे हैं लाल पीली मिट्टी के बारे में। तो यहाँ से याद रखेंगे जो लाल है और पीली मिट्टी है ये आपके पाई जाती है इन क्षेत्रों में। आपका जो बनास का मैदान है, ठीक है, बनास के मैदान की बात करते हैं। बनास नदी का मैदान, तो बनास नदी का जो मैदान है उसके 2 पार्ट हैं, बनास का उत्तरी मैदान और बनास का दक्षिणी मैदान है। बनास का जो उत्तरी मैदान है उसको करौली मालपुरा का मैदान बोला जाता है, और वो आपके एटीएम डिस्ट्रिक्ट्स में उसका विस्तार है, जिस अजमेर और टोंक और सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। ठीक है, वहीं से जो दक्षिणी मैदान है उस वो आरवीसी डिस्ट्रिक्ट्स में पाया जाता है। आरवीसी मतलब राजसमंद, भीलवाड़ा और आपका चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये हमारे बनास के मैदान का विस्तार है, एटीएम डिस्ट्रिक्ट और आरवीसी। अब यहाँ से इन क्षेत्रों में लाल मिट्टी, पीली मिट्टी पाई जाती है। अब देखो ऑप्शन देखिएगा आप, इन्होंने दिया क्या सिरोही, अजमेर, टोंक और जयपुर। कोई आइडिया नहीं लग रहा है। हमारे यहाँ सामने है अजमेर और टोंक डिस्ट्रिक्ट में, क्या सिरोही और जयपुर हो सकता है ऑप्शन? आगे ऑप्शन में देखिएगा कि सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा। इन्होंने यहाँ से देखो भीलवाड़ा दे दिया, इधर से सवाई माधोपुर दे दिया, सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा दे दिया, लेकिन कोटा बूंदी नहीं है। इसका मतलब हाड़ौती के ये ऑप्शन तो गलत हो गया, कोटा बूंदी नहीं होगा। और इन्होंने इधर से दिया आपका सिरोही और जयपुर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अजमेर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। क्या डूंगरपुर बांसवाड़ा होगा? डूंगरपुर बांसवाड़ा नहीं होगा। अजमेर की बात करें तो अजमेर और सिरोही। अब देखो सिरोही इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है, यहाँ इन्होंने डिस्ट्रिक्ट अलग दिया। चलो अगला क्वेश्चन फिर देखो ऑप्शन कि यहाँ सवाई माधोपुर मिला, भीलवाड़ा मिला और अजमेर मिला। अब आप इन दोनों ऑप्शन में चूज कीजिएगा, ए और डी ऑप्शन है। ठीक है, अब ए ऑप्शन में हमने को क्या मिल रहा है? अजमेर और टोंक मिल रहा है। इधर क्या मिल रहा है अपने को? अजमेर मिल रहा है और भीलवाड़ा मिल रहा है। 2 डिस्ट्रिक्ट तो मिल ही रहे, अजमेर, अजमेर, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर। इधर अपने को तीन डिस्ट्रिक्ट मिले, अजमेर, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर। आपका अजमेर एरिया है ना, भीलवाड़ा ये रहा और सवाई माधोपुर। जबकि यहाँ आप देखोगे तो आपको केवल जो अपने मेजर डिस्ट्रिक्ट्स थे उनमें 2 मिल रहे हैं, अजमेर और टोंक। तो आप यहाँ से देखिएगा कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। तो यहाँ अपने को 3 डिस्ट्रिक्ट मिले, यहाँ अपने को 2 डिस्ट्रिक्ट मिले, और सिरोही तो यहाँ पे भी कॉमन है और सिरोही यहाँ पे भी दे रखा था। तो मतलब सिरोही का इंपॉर्टेंस नहीं है, अपने को तो जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो याद रखने हैं, वहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा। तो जो आपके लाल पीली मिट्टी है वो एटीएम डिस्ट्रिक्ट्स और आरवीसी डिस्ट्रिक्ट्स में पाई जाती है, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। यहाँ से आपके सामने सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और अजमेर है। सिरोही ऑप्शन में दे रखा था, इसलिए डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, क्योंकि जयपुर में तो पाई नहीं जाती, जयपुर तो गलत है, इसलिए ये आपका डी ऑप्शन राइट आंसर। चलिएगा अगला क्वेश्चन, लाल पीली मिट्टी वाला जिलों का युग्म देख लीजिए। शॉर्ट रूप में पूछा, हमने एटीएम डिस्ट्रिक्ट्स की बात की, एटीएम और इधर से आरवीसी डिस्ट्रिक्ट्स।
तो आप देखिए भरतपुर धौलपुर होगा नहीं, झालावाड़ बारां नहीं होगा, गंगानगर हनुमानगढ़ नहीं होगा, सवाई माधोपुर और राजसमंद आप देख लीजिए, यहाँ से आपके राजसमंद दिया और यहाँ से आपके कौन सा सवाई माधोपुर दिया। जब भी वो ऑप्शन बनाता है तो डिस्ट्रिक्ट्स को इस तरह से दिया जाता है कि एक इधर से एक इधर, और उसने ऐसा ही किया, सवाई माधोपुर और राजसमंद का आंसर ये ऑप्शन। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को मिलान कीजिए। मिलान करना है, सूची वन में मिट्टी का टाइप दे रखा है और में आपके सामने डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दिए गए हैं कि किन जिलों में ये पाई जाती है। तो लाल रेतीली मिट्टी दे रखी है, पीली रेतीली मिट्टी है, लवड़ीय मिट्टी है और भूरी रेतीली मिट्टी। तो जो अपन डिस्कस कर चुके हैं अब तक उसमें इम्पोर्टेंट है हमारे लिए भूरी रेतीली मिट्टी। भूरी रेतीली मिट्टी की बात की हमने और कहाँ बात की थी, भूरी रेतीली मिट्टी जिसको सिरोजम मृदा कहा जाता था, लूनी बेसिन। तो हमने याद रखा था रेतीली है और भूरी है, इसका मतलब लूनी बेसिन की बात की थी और शेखावाटी की बात की थी। लूनी बेसिन और शेखावाटी में पाई जाती। तो देखिएगा कहाँ पाई जाएगी भूरी रेतीली मिट्टी। और इसके अलावा यहाँ से चलो बात करते हैं, एक डी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। डी है ना, ये डी में है, डी में आपके होगा, हमने क्या बात की थी, लूनी बेसिन और शेखावाटी। तो लूनी बेसिन में हमने बात की थी आपके जालौर, पाली, सिरोही और बाड़मेर की बात की थी, और शेखावाटी में आपके सीकर और झुंझुनू की बात की थी। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए क्या कौन सा है, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर, चूरू, झुंझुनू, इधर नागौर, पाली। आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि पहले ऑप्शन जो हमने दे रखा है पाली और सिरोही अपने को मिला, पाली और सिरोही इधर से मिला, सीकर और झुंझुनू। तो मैं बात कह रहा था आपसे बार बार कि ऑप्शंस का निर्माण इस तरह से किया जाता है कि दो डिस्ट्रिक्ट, एक दो डिस्ट्रिक्ट इधर से, एक दो डिस्ट्रिक्ट इधर से। तो इन्होंने ये किया, सीकर और झुंझुनू इधर से लिया, सिरोही और पाली इधर से उठाया। सिरोही और पाली, इसका मतलब डी में तो एक के बारे में हम बात कर चुके थे। अब बात करनी होगी, हम लवड़ीय मिट्टी की बात करते हैं। लवड़ीय मिट्टी, इसको क्या कहा जाता है, रेहे भी कहा जाता है और कलर भी कहा जाता है। खार भी किसको कहा जाता है, रेतीली लवड़ीय मिट्टी को खार, रेह, कलर कहा जाता है। अब इसका निर्माण कैसे होता है लवड़ीय मिट्टी का, तो राजस्थान में हम देखते हैं कि जो अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र हैं, जैसे आईजीएनपी की बात करें, आईजीएनपी में आपका श्री गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र है, तो वहाँ क्या होता है, अत्यधिक सिंचाई के कारण, अत्यधिक सिंचाई के कारण क्या होता है, अत्यधिक सिंचाई है हो रही है, तो इस सिंचाई के कारण जो भूमि है ये कैसी हो जाती है, दलदली हो जाती है। भूमि कैसी हो जाती है, दलदली भूमि हो जाती है, और इस के जो तत्व हैं, पोषक जो तत्व हैं वो नीचे चले जाते हैं, पोषक जो तत्व हैं नीचे चले जाते हैं, और जो लवणीयता है, एक प्रोसेस होता है आपका केशकत्व, केशकत्व की प्रक्रिया के कारण आपकी जो लवणीयता है वो सतह पर आ जाती है। भूमि की जो सतह होती है, पृथ्वी की जो सतह होती है, उस पर लवणीयता जमा हो जाती है, किसके द्वारा, केशिकत्व की प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, इस केशिकत्व की प्रक्रिया के कारण जो लवणीय तत्व हैं भूमि की ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं और एक सफेद परत बन जाती है, सफेद परत का निर्माण हो जाता है, और फिर वो जो जमीन है वो उपजाऊ नहीं रहती। तो इस प्रकार से आपके लवणीय मिट्टी का निर्माण होता है, और ये आपके कहाँ पाई जाती है, मोस्टली सर्वाधिक जो इसका विस्तार है वो आपकी, जब भी मिलेगा लवणीय मिट्टी के बारे में पूछेगा आपको तो बाड़मेर जरूर ऑप्शन में था। तो यहाँ से आप देखिए एक ही ऑप्शन है आपके सामने, ये नागौर और बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। तो सी में आपका ये 2 नंबर हो। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा आपका डी में 1 नंबर, डी में 1 नंबर। इसका मतलब जब डी में 1 नंबर देखेंगे तो ये आपके सामने एक ही ऑप्शन मिलेगा, इसको सामने 1 2 3 4 मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गया क्वेश्चन में। तो जब डी में 1 देखा तो यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और हमने क्या देखा, सी में
भी देखा तो यहाँ से ये हो, ठीक है। पहले में इन्होंने बताया, पहले में लाल रेतीली मिट्टी। तो लाल रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जा रही है? आपके नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर, चूरू और झुंझुनू में। और पीली रेतीली जो मिट्टी है इसका विस्तार इन्होंने बताया है नागौर और पाली डिस्ट्रिक्ट। एक्चुअली जो राजस्थान के हिंदी ग्रंथ साहित्य वाला जो एकेडमी की किताब है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताब है, हरिवंश सक्सेना के राइटर हैं, उस बुक में इस क्वेश्चंस को एज इट इज दे रखा है, इस प्रकार से सेम दे रखा है वहां से, और वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। तो जब भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे नॉर्मली, तो भूरी रेतीली मिट्टी आपको याद रखनी है, लूनी बेसिन और शेखावाटी में पाई जाती है। जबकि लवड़ीय मिट्टी अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाए तो आपके मुख्य नागौर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट इसमें आपको मिलेंगे, बाड़मेर तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और बाकी आप देख लीजिए, जो लाल रेतीली मिट्टी है वो आपके कहाँ पाई जाएगी? लाल रेतीली मिट्टी इसमें नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर, चूरू, झुंझुनू में पाई जाएगी। और जो पीली रेतीली मिट्टी है वो इसका विस्तार नागौर और पाली। तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, काफ़ी हद तक मिट्टियों के बारे में हम कवर कर चुके हैं। तो चलिएगा, आज की क्लास हम यहाँ समाप्त करेंगे, बाकी क्वेश्चंस हैं वो अगली क्लास डिस्कशन